अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इको के ऊपर। रिफ्लेक्शन और इको आलमोस्ट सेम टर्म्स कंसिडर की जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा आपके कंसेप्चुअल अप्रोच के लिए मैं इको पे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रखी है जो आपसे शेयर कर लूँ। द रिपीटिशन ऑफ साउंड वेव कास्ट बाई रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इस कॉल्ड इको। यानी इको कब प्रोड्यूस होती है? जब साउंड वेव रिपीटिशन देता है, रिपीट होता है। यानी जब साउंड वेव मल्टीपल सरफेसेस में से रिफ्लेक्ट करता है, एक सरफेस में से नहीं, मल्टीपल सरफेसेस में से रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें अपनी साउंड कई दफ़ा सुनाई देती है, जिसको हम कहते हैं इको। आप इको को सुनने के लिए मैं चंद एग्जांपल्स आपसे शेयर करता चलूँ। जैसा कि आप एक एम्प्टी हॉल के अंदर खड़े हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं, आप उसके अंदर खड़े हैं और आप एक वर्ड बोलते हैं हेलो। स्टूडेंट्स, आप ये हेलो वर्ड लाउड साउंड में बोलते हैं और आपका हेलो वर्ड उस कॉन्फ्रेंस रूम के हर कॉर्नर पे जाके एक साउंड वेव लेके जाता है, एक साउंड वेव लेके जाता है और हर कॉर्नर पे जाके टकराता है। अब रिफ्लेक्शन क्या कहता है? चूँकि इसके जो वॉल होते हैं तो बहुत हार्डर हैं, इसके पार्टिकल हार्डर क्लोजली पैक्ड वॉल हैं, ये स्ट्राइक करता है जब ये साउंड उसके साथ, तो आपका ये बोलने वाला हेलो लफ्ज़ हर जाने वाली वेव वापस रिफ्लेक्ट बैक करती है और आपके कानों में यही आवाज़ वापस हेलो आपको सुनाई देती है, क्योंकि सरफेसेस बहुत हार्ड हैं वॉल की। और जब आपको अपना ही साउंड वापस सुनाई देता है तो हम इसकी स्टेटमेंट को यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। द रिपीटिशन ऑफ साउंड वेव कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन, दिस इज़ द फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्लेक्शन, फोर्थ रिफ्लेक्शन। 4 कॉर्नर हैं, लेट सपोज हो सकता है इससे भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करे, मोर, बट मैंने 4 बना रखी हैं। रिपीटिशन ऑफ साउंड वेव्स बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो यहाँ 4 कॉर्नर में से साउंड वेव की रिपीटेशन हुई, किसकी वजह से? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हुई है, हार्डर सरफेस था, इस पर जब ये इंसिडेंट साउंड वेव फॉल किया तो इस हार्डर सरफेस ने इसको बाहर सोने के बजाय इसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया फर्स्ट मीडियम में। सेम इन फर्स्ट केस, सेम इन सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमारे पास अक्सर अगर हम माउंटेन में या फिर मूवीज़ में आपने ये सीन देखा होगा, मूवीज़ के अंदर आपने ये सीन देखा होगा कि अगर तो कोई माउंटेन्स के आसपास, लेट्स सपोज दीज आर दी बिग माउंटेन्स, और माउंटेन्स आपको पता है दे आर सो हार्ड, देयर पार्टिकल आर सो क्लोजली पैक्ड, और जब जगह बिल्कुल वैकेंट एम्प्टी स्पेस होती है, खाली जगह होती है, तो उस केस में जब यहाँ पे खड़ा कोई शाउट करता है तो उसको उसके जाने वाली आवाज़ जब इन माउंटेन्स पे पड़ती हैं तो क्या होता है? यहाँ से उसकी गोइंग साउंड वेव है जो जा रही है। स्टूडेंट्स, ये गोइंग साउंड वेव उसको वापस अपनी साउंड सुनाई देती है। लेट्स सपोज अगर वो यहाँ हेलो वर्ड बोलता है और उसको अपनी साउंड, आप देखते हैं कि उसको अपनी साउंड वेव सुनाई देती है। वो इसके अंदर भी आपको कई सीन मिलता है, देखने को मिलता है। सो इसको भी आप अगेंस्ट कह सकते हैं रिपीटिशन ऑफ साउंड वेव्स। हार्डर सरफेस पे साउंड वेव जब इंसिडेंटली फॉल करती है तो रिपीट होती है, और जितनी दफ़ा रिपीट होती है उतनी दफ़ा आपको अपनी साउंड दोबारा सुनाई देती है। तो आप कह सकते हैं दिस इज़ एक्चुअली इको इज़ सिंपली अ रिफ्लेक्टेड साउंड। तो हम लिख सकते हैं इको इज़ सिंपली a reflected sound. Echo is nothing but it's a reflected sound. यानी आपकी साउंड जब वापस आती है तो आपको अपनी साउंड वापस सुनाई देती है, सो हम ये कह सकते हैं। ओके, अब एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करूं। जो स्पीड ऑफ साउंड है स्टूडेंट्स, आपके इंफॉर्मेशन के लिए, और आपको ये पता भी होना चाहिए
जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया है एयर के अंदर, जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट हुआ है। ये आपके पास होता है 344 मीटर पर सेकेंड। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपका वो नॉर्मल टेम्परेचर है, यानी रूम टेम्परेचर है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर जो स्पीड ऑफ साउंड होता है एयर के अंदर, वो 344 मीटर का फासला 1 सेकंड में तय करता है। दिस इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, यानी 344 मीटर का डिस्टेंस एक सेकंड के अंदर जो साउंड है वो तय करता है आम नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। नंबर 1। नंबर 2, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब आपकी साउंड वेव जब आपकी आती है, ये भी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड टाइम अब आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि आपकी साउंड वेव जब किसी हार्डर सरफेस पे पड़ती है, यहाँ से निकलने वाली साउंड वेव्स, तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया है कि आपको अपनी साउंड वेव जो है वो 0.1 सेकेंड के अंदर वापस इस टाइम इंटरवल में सुनाई देती है आपको अपनी साउंड। दिस इज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड टाइम टेकन, यानी अगर मैं 1 सेकेंड लूँ, मैं 1 सेकेंड की बात करूँ, 1 सेकेंड से भी कम टाइम में आपको अपनी साउंड सुनाई देती है। अगर हम 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा करें तो हमारे पास 0.1 सेकेंड बनते हैं स्टूडेंट्स। इतने कम सेकेंड में आपको अपना साउंड सुनाई देता है, वापस इको सुनाई देता है। ये आपकी गोइंग साउंड वेव है, और वापस आने में, यहाँ से जाने में और वापस आने में साउंड वेव सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकेंड का टाइम तय करती है। सो आपके पास डिस्टेंस भी कैलकुलेटेड है, और स्टूडेंट्स आपके पास टाइम भी कैलकुलेटेड है एक्सपेरिमेंटली। बोथ आर एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड। सो हम अब इंटरेस्टेड ये हैं कि फिर हमारा किसी भी रिफ्लेक्टेड सरफेस से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, फासला कितना होना चाहिए, कितने फासले पे हम खड़े हों तो हमें एक अच्छा इको सुनाई दे सकता है, एक बेटर इको सुनाई दे सकता है, वो हमें कैलकुलेट करना है। उसकी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्पीड आपके पास बराबर है डिस्टेंस बाई टाइम के। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। इसमें आपके पास दो चीज़ें आपको पता है। सबसे पहली चीज़ आपको पता है स्पीड, जो कि नॉर्मली हवा के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होता है, ये 344 मीटर का फासला 1 सेकंड में तय करता है। ये मेरे पास एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट हुआ है। स्टूडेंट्स, टाइम भी हमें पता है कि हमें अपना इस साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव 0.1 सेकंड में सुनाई देता है। इतने टाइम इंटरवल में आपको अपना साउंड वेव्स वापस सुनाई देता है। सो हमने अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस के लिए हमारे पास टाइम डिस्टेंस पे डिवाइड हो रहा है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं स्पीड क्रॉस टाइम। हमारे पास जो स्पीड है स्टूडेंट्स वो हमें गिवन है, दैट इज़ 344 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास जो टाइम लगता है रिफ्लेक्टेड साउंड वेव को, यानी यहाँ से जाती है और यहाँ वापस आती है, 0.1 सेकेंड लगते हैं। तो हमारे पास जो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है दैट इज़ 34.4 मीटर्स। यस, तो सेकंड से कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि जो टोटल डिस्टेंस ये साउंड वेव ट्रेवल करेगी यहाँ से जाने के बाद और वापस आने के बाद, वो 34 मीटर का टोटल डिस्टेंस कवर करेगी। यानी यहाँ से मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी साउंड वेव्स यहाँ तक पहुँची, इस हार्डर सरफेस से टकराई, तो ये आपके पास वापस भी आई, तो ये जो टोटल फासला है ये आपके पास 34 मीटर का फासला है। ओके, तो हमारे पास साउंड वेव यहाँ से जाई और यहाँ जाई। हमें क्या करना है, हमें साउंड वेव का
हाफ लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है जो वापस आई। हमें तो वो फासला मालूम करना है जो इस हार्डर सरफेस से हमारा खड़े होने वाला फासला है। ये जो आपके पास आंसर है ये तो टोटल था, तो हम ले लेते हैं इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 34.4 को हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम 34.4 को 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास इसी डिस्टेंस का क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, 17.2 मीटर्स। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि हमें अगर एक बेटर इको सुनना है, कंप्लीट रिपीटेशन ऑफ साउंड वेव सुनना है, तो हमें उस रिफ्लेक्टेड साउंड से 17.2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा होना पड़ेगा। इतना डिस्टेंस होना चाहिए मेरे और एक हार्डर सरफेस के बीच में, यानी अगर वो फासला इससे कहीं ज़्यादा हुआ मुझे तब भी इको सुनाई नहीं देगा, और अगर फासला इससे कम होता है तो अंडरस्टूड सी बात है, मुझे अपनी साउंड एक दफ़ा सुनाई देगी, रिपीट नहीं करेगी। देयर विल बी नो रिपीटिशन ऑफ साउंड वेव इन दैट केस। तो आपको अगर अपनी रिपीटेशन देखनी है साउंड वेव्स को, द डिस्टेंस शुड बी 17.2 मीटर्स। अगर आपके पास 17.2 मीटर का फासला है आपके और उस रिफ्लेक्टेड मीडियम के दरमियान, इस मीडियम के दरमियान ये फासला है, तो फिर आपको एक रिपीटेशन ऑफ साउंड देखने को मिल सकता है। इफ़ दिस डिस्टेंस इज़ ग्रेटर तो फिर भी आपको नहीं मिलेगा। इफ लेस देन यू विल बी लिसन योर साउंड, हेयर योर साउंड जस्ट वंस टाइम। और दिस इज़ द 17.2 मीटर। सो ये फासला आपके पास होना चाहिए आपको अपनी साउंड सुनने के लिए, आपको अपनी आवाज़ सुनने के लिए। दैट्स इट। मैं इसको थोड़ा सा फिज़िकली भी लास्ट बस समराइज़ कर दूँ इसको मैं, कि लेट्स सपोज आप यहाँ खड़े हैं, ओके आप यहाँ खड़े और ये आपके पास कोई हार्डर सरफेस की दीवार समझ लें आप इसको, ठीक है, ये आपके पास दीवार है। अंडरस्टूड सी बात है, आप जब बोलेंगे यहाँ से तो 17.2 मीटर का फासला आपकी साउंड वेव ने ट्रेवल करना है जाते हुए, और 17.2 मीटर का फासला ही आपके साउंड ने ट्रेवल करना है वापस आते हुए, यहाँ से रिफ्लेक्ट करते हुए। जो आपकी रिफ्लेक्टेड साउंड वेव होगी ये भी 17.2 मीटर का फासला तय करेगी। तो हम अगर टोटल डिस्टेंस लें तो फिर आपके पास वो बनेगा 17.2 प्लस 17.2, इट विल बी इक्वल टू 34.4। ओके, ये तो आपके पास टोटल डिस्टेंस है जो साउंड वेव रिपीटिशन से ट्रेवल करेगा, टोटल डिस्टेंस। तो अगर मैंने सिर्फ वो फासला तय करना है जो मेरे और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में होना चाहिए, लाजमी सी बात है वो ये वाला फासला होगा, ये नहीं वो इस टोटल का हाफ होगा। तो आप अगर इस टोटल का हाफ लें तो ये आपके पास आ जाएगा 17.2 मीटर बैटरी को सुनने के लिए। क्लियर है। और 0.1 सेकेंड साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया है कि ये जो हमें अपना टाइम इंटरवल है यहाँ से गोइंग साउंड को और वापस आते हुए, यहाँ से जाते हुए और वापस आते हुए जो टाइम इंटरवल है, दिस शुड बी 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड का भी 10वां हिस्सा, इतना कम टाइम लगता है साउंड रिपीटेशन साउंड को हमें अपनी आवाज़ सुनाई देती है 0.1 सेकेंड में हमें। यानी अगर 0.1 सेकेंड से हमारे पास ह्यूमन ईयर है, ह्यूमन ईयर जो रिपीटेशन ऑफ साउंड वेव को रिस्पॉन्ड करता है वो टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड होता है। स्टूडेंट्स, होपफुली आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे इको के बारे में एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। नेक्स्ट हम थोड़ी बहुत इसके एप्लीकेशंस पे बात करेंगे एंड देन हम मूव करेंगे स्पीड ऑफ साउंड्स के बारे में। मुझे इस लेक्चर टेक्निक से ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये समझाने का मेथड कैसा लगा। स्टे ट्यून्ड विद सर जमील।
we will meet again next video with the applications of sounds wave and reflection of sound wave. Thank you so much. Stay tuned.